हर तरफ कितनी काली शक्तियां हैं। तिम्नासा ने इस जगह की क्या हालत कर दी है। वही जो तिम्नासा बहुत जल्द तुम्हारा करेगी। कहाँ कैद कर रखा होगा उस बच्ची को? बालपरी, यहाँ से आपको अकेले ही जाना होगा। मैं आपके साथ आगे नहीं आ सकती। ये अग्नि चक्र बहुत खतरनाक है। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकती। ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता? अग्नि चक्र पार करने के 2 कोस बाद एक घाटी आएगी। उस घाटी पर पैर रखने पर अगर जमीन हरे रंग की हो गई तो आप सही रास्ते पर जा रही हैं। पर अगर जमीन काले रंग की हो जाए तो आप गलत रास्ते पर बढ़ रही हैं। लेकिन उस घाटी से और कितनी दूरी पे उस बच्ची को कैद करके रखा है? घाटी के आखिरी छोर पर एक काले रंग का वृक्ष है। उस वृक्ष पर ना कोई पत्ता ना कोई पक्षी। इसी पेड़ के तने से उस मायावी कैद खाने तक पहुंचा जा सकता है जहां आपकी वो बच्ची कैद है। कहाँ गई वो? चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्ची को बचाना ही होगा। अरे ये बहरानी भी एकदम डरपोक निकली। काल लोग तो बालपरी को लेके आई और छोड़ दिया अकेले सैर सपाटा करने के लिए। तौबा तौबा, ये तिम्नासा है, बेवजह कोई काम नहीं करती। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल होगी इसकी। 9 बज रहे हैं, विवान अभी तक सो रहा है। जाके उठा के आना उसे। सोने दो ना मम्मी, स्कूल के दिनों में तो वैसे भी उसको जल्दी उठना पड़ता है ना। वाह, बड़ी फिक्र है भाई की नींद की। अगर मेरा भाई सोएगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा, और सपने नहीं देखेगा तो पूरे कैसे करेगा। भाई दूज के आने से पहले भाई का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए ताकि भाई दूज पे एक्स्ट्रा गिफ्ट मिले बहन को। अरे नमस्ते करुणा जी। अरे देव, आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अरे तुम लोगों के लिए लाऊं कुछ नाश्ते में? विवान चाहिए आपको नाश्ते में? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंदर सो रहा है घोड़े बेच के। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर विमान सोता रहेगा तो हम उसकी तीसरी परीक्षा कैसे लेंगे? तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं ना अभी जादू से उसे गुदगुदी करके उठा देती हूँ। एकदम हंसता हुआ उठ जाएगा। मुझे गुदगुदी किसने की? विवान? नहीं नहीं, वो तो सो रहा है। लो बेटा पानी। थैंक यू। बस चाय चढ़ा दी, अभी लेकर आती। इस बार निशाना नहीं चुकना चाहिए। एक बार और ट्राई करती हूँ। क्या हुआ मस्ती परी? इतनी भयानक गुदगुदी से तो कुंभकर्ण भी जाग जाएगा। ये विवान क्यों नहीं उठ रहा?
पर क्यों लटकी हुई है? हाँ महाराजा। अरे रे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? आपको तो ऊंट और गिलहरी के बीच का अंतर तो पता ही नहीं है। ऐसा भाई नहीं, वो पहले कहेंगे। बेवकूफ! जानना चाहता है तिम्नासा क्या कर रही है? सर्वकाल यज्ञ। सर्वकाल यज्ञ? नन्ही उंगली की कसम भैमार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस नए बालवीर विवान को बालवीर बनने से रोकने की बजाय भैरानी ये सर्वकाल यज्ञ क्यों कर रही हैं? मैं बताती हूँ। भैरानी, आप इधर? तो वहाँ उधर हवा में कौन तैर रही है? मैं तिम्नासा नहीं, तिम्नासा की परछाई हूँ। परछाई? हट! परछाई शरीर से निकलकर टहल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ए बच्चे, बताओ कौन हो तुम? वही स्वाद, वही तकलीफ। ये चाटा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भैरानी मारती थी। तिम्नासा के काल लोक में कुछ भी हो सकता है। तौबा तौबा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अवश्य हो सकता है भैरानी। अब मेरी बातें आंखें और कान खोल कर सुनो भैमार। काले तारे की रात आ रही है और उस रात काल लोक की सारी बुरी शक्तियां अपने चरम सीमा पर होंगी और इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने के लिए तिम्नासा ये सर्वकाल यज्ञ कर रही है। और उसके बाद आकाश, धरती और पाताल लोक की सारी काली शक्तियां उसके वश में होंगी। विवान की तीसरी परीक्षा से पहले ये यज्ञ पूरा करना ही होगा। बालवीर, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर उसे उठा देती हूँ। नहीं मस्ती परी, करुणा जी खुद विवान को नहीं उठा रही तो हम उसकी नींद नहीं बिगाड़ सकते। हमें इंतजार करना ही होगा। करुणा जी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। सच्ची? थैंक यू। मैंने कहीं पढ़ा है ज्यादा सोने से ना दिमाग सुस्त हो जाता है। बोलो नहीं सुनो, मेरे दादाजी भी ऐसे ही कहते थे। है ना? मेरे दादाजी तो ये भी बोलते थे कि ज्यादा सोने से इंसान की हाइट नहीं बढ़ती। क्या ऐसा बोलते थे तुम्हारे दादाजी? हाँ, वो तो अपने तजुर्बे से बोलते थे। पता है, उनकी हाइट भी ना इतनी सी थी, इतनी सी। हाँ, पता है, जब मुझे जुकाम हो जाता था ना, तो मेरी माँ भी मुझे ऐसी चाय बनाकर पिलाया करती थी। वैसे जुकाम से याद आया, विवान अभी तक सो रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं देख कर आती हूँ उसे। विवान, विवान उठ बेटा, देख बाहर देव और मेघा आए हैं। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कहाँ गया? सोने का नाटक करके मस्ती करने निकल गए मिस्टर। इसकी तो मैं खबर लूंगी। अरे नहीं नहीं करुणा जी, आप चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। मैं हूं ना, विवान को मैं ढूंढ लूंगा। आपको टिफिन देने जाना है, आप जाइए। जैसे ही मिले ना सीधा मेरे पास लेकर आना उसे। श्योर। हाँ। बदमाश। चलिए मस्ती परी, हो सकता है विवान ही हमें तीसरी परीक्षा लेने की कोई तरकीब दे दे।
आकाश पाताल और धरती की काली शक्तियां, पर उसके लिए तो आहुति देनी पड़ती है ना। हाँ, और उसी आहुति के लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। बोलो, अब ये परछाई बताएगी इस कभी ना होने वाले भैराजा को कि इसे क्या करना है। चुप हो जा मूर्ख। कौन सा विशेष कार्य पूरा करना होगा? तो बस तुम्हें समझ गए ना भैमा? तो भैमा, तुम्हें ये विशेष कार्य भी पूरा करना होगा और बाल परी वाला कार्य भी पूरा करना होगा। ये तो वही काल वृक्ष है जो उस बच्ची ने बताया था। अगर तिम्नासा का सर्वकाल यज्ञ कामयाब हो गया तो वीर लोक और सारी पवित्र शक्तियां खत्म। ना बचेगा बालवीर और ना बचेगा उसका उत्तराधिकारी। सारी दुनिया में होगी काल लोक की जय जयकार। जाल पूरी तरह से बिक चुका है भैया। वो देखो, हमारे फेवरेट कार के फेवरेट चमचे भी आ रहे हैं। तैयार हो ना आप? हाँ चिंटी, तैयार हूँ। चल। चिंटी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने उस कमरे में अमेरिका से मंगाए हुए स्पेशल फटाके छुपा के रखे हैं। स्पेशल पटाखे? भैया, पापा बता रहे थे कि जब वो फटाके फूटता है ना, इससे संगीत निकलता है। संगीत। सारे गा मा पा पा फटाका। हाँ चिंटी, सोच, जब विवान अपने बेसुरे फटाके फोड़ेगा और बदले में हम अपने सुरीले फटाके बजाएंगे, तो सोच क्या बेइज्जती होगी उसकी। चल। जानबूझकर हमें सुना रहे, ये सोचकर कि हम लोग इनकी बातों में आकर विवान को फंसाएंगे। बुद्धू। Oh my God, how stupid! इन्हें आइडिया भी नहीं है इस बात का कि विवान के कहने पे हमने ऑलरेडी इनके लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। चल। प्लान कामयाब हुआ चिंटी। अब ये लोग जाके विवान को बताएंगे। विवान फटाकों के लालच में कमरे में घुसेगा और हमारे बिछाए हुए फटाके भी बनेंगे और विवान की बैंड भी बजेगी। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग? ये बहुत गहरा गेम है दीदी, विवान के दिमाग से निकला है। विवान तुम दोनों के साथ था? हाँ, विवान अपने पलटन के साथ नहीं होगा तो और कहाँ होगा? बेड पे कुशन्स लगा के आया था मास्टर प्लान बनाने। बाद में घर जाके सो जाएगा ताकि किसी को उस पे शक ना हो। यू नो? कौन सा एग्जाम? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस तू किसी को बताना मत। ओके? वेरी गुड, चल रख रख। क्या कर रहे हो यहाँ पर? किले के नीचे क्या कर रहे हो? सिक्का ढूंढ रहा था। कितने का सिक्का? 5 का। आप यहाँ पे कैसे भैया? मैं विवान को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है विवान?
घर पे सो रहा होगा ना, यू नो, ब्यूटी स्लीप। झूठ बोल रहे हैं ये बच्चे। सच बोलने वाला जादू घुमा दूं क्या? नहीं मस्ती परी, बात बात पर जादू नहीं करना चाहिए, कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। बच्चों से सच कैसे निकलवाते हैं मैं दिखाता हूँ। वो क्या है ना, टेलर अंकल विवान को ढूंढ रहे थे। वो विवान की सलमान खान वाली शेरवानी रेडी हो गई है ना, इसलिए उसका फिटिंग चेक करवाना था। मैं देव भैया को बता दूं कि विवान बार पटाखे लेने गया है। ठीक है, थैंक यू देव भैया। अगर विवान हमें मिलेगा तो हम लोग विवान को बता देंगे। वाह, यही सच उगलवाया तुमने इनसे? ध्वनि परी की जादुई शक्ति से मैंने सुन लिया कि विवान बाहर पटाखे की दुकान पे गया है। चलो। जी विवान का बच्चा तो गोपू सुदली के साथ भी नहीं है, कहीं हमारे खुफिया कमरे में तो नहीं घुस गया? ये चिंटू चिंटी किस खुफिया कमरे की बात कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन अगर चिंटू चिंटी यहाँ है तो विवान इन्हें परेशान करने के लिए यहाँ जरूर आएगा। थोड़ी देर रुक कर देखते हैं आखिर होता क्या है। आओ भैया, चल के देखते क्या चल रहा है वहाँ। चल। पूतली, विवान की पलटन का लाज रखना। वो देख चिंटू चिंटी। मैं पीछे से जाकर ठेले पे उन्हें धक्का दूंगा। ठीक है। और भाग जाऊंगा। तुम यहाँ से पटाखे जलाकर भाग जाना। ठीक है। अरे रे, लेकिन ये तुम मेरी... चुप, बात मत कर। अरे ये क्या? इस शरारत से बच्चों को चोट पहुंच सकती है। गॉड, ये क्या हो रहा है गोपू? पटाखे तो फूट गए, अब हम भी फूट जाते हैं। चल चल, निकल निकल निकल। यही कहीं रखा होगा उस बच्ची को कैद करके। बाल परी, स्वागत है काल लोक में। नन्ही उंगली की कसम, कैसा लग रहा है बाल परी? वीर लोक की ऊंचाइयों से सीधा काल लोक की खाई में गिरकर। लगता है इन लोगों को उस लड़की के बारे में पता चल गया है। खबरदार, चेतावनी देती हूँ मैं तुम सबको।
अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो? खबरदार, चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम सबको। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो? वाह बाल परी, खुद गड्ढे में गिरी हो आप और चिंता उस लड़की की हो रही है। अरे वाह। अब जो भी होगा बुरा होगा, वो भी तुम्हारे साथ होगा। बालपरी, एक बार फिर से चलाइए ना अपना जादू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे बेबस देखकर। चलाइए चलाइए। बाल परी, इस बिन पानी के कुएं में मछली की तरह अब हमेशा तड़पते रहना होगा, क्योंकि यहाँ से तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम सबके बुरे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये कार्य तो हो चुका है, अब समय आ गया है तिम्नासा के दिए हुए एक विशेष कार्य को पूरा करने का। गोपू, सुतली, तुम दोनों बहुत ही खतरनाक शरारत करने वाले थे। अगर उसमें कोई भी पटाखा धमाके वाला होता तो किसी को भी चोट लग सकती थी। बेटा, दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन बहुत ही सावधानी से। इस तरह पटाखों के साथ मजाक या शरारत करके नहीं। अरे गिरपड़े जी, मिस कर दिया आपने। अभी अभी यहाँ कितनी बढ़िया पटाखों की आतिशबाजी हो रही थी। अरे चेला भाई, आतिशबाजी तो मेरे दिमाग में चल रही है। अरे आप सबको एक जरूरी सूचना देनी है। भारत नगर के वासियों, आइए आइए, सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी आइए, गौर से सुनिए। हाँ, एक बच्चा उतरने वाला गिरोह शहर में घूम रहा है और अभी तक 4 बच्चे लापता हैं। तो अपने अपने बच्चों को सोसाइटी के बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोपू, सामने ले दू। अपना मोहल्ले के बाहर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। मेरा विवान कहाँ है? गोपू, सुतली, सच सच बताओ, कहाँ पर है विवान? विवान सोसाइटी की बाहर वाली दुकान पर पटाखे खरीदने गया है। मगर बाहर की तो आज सारी दुकानें बंद है। क्या? तो फिर कहाँ गया वो? ये भी हो सकता है विवान उधर कमरे में बंद हो। किस कमरे में? आंटी आइए इस तरफ। विवान! विवान! करुणा जी, चिंता मत करिए, विवान मिल जाएगा। विवान! 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 कहाँ है विवान? हमने हर जगह देख लिया, विवान यहाँ नहीं है। मतलब विवान यहाँ भी नहीं है? यहाँ नहीं है तो कहाँ गया मेरा बेटा? कहीं कहीं उसके रोने तो मेरे बेटे को कुछ कर। करुणा जी, हिम्मत रखिए, आप रोइए मत, विवान मिल जाएगा। प्लीज, कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा विवान को। विवान! मैं वादा करता हूँ, विवान जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से।
बहुत हो गया इस बालपरी के साथ चूहे बिल्ली का खेल। अब वक्त आ गया है तिम्नासा की योजना को अगले पड़ाव पे पहुंचाने का। भैमार, नन्ही उंगली की कसम, ये कौन सा भयानक मंत्र फूंक दिया तुमने? इससे तो लगता है बालपरी का वो हो जाएगा काम तमाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? भैमार, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया बालपरी को? अरे तो फिर अच्छा किया ना, बालपरी नहीं मारती तो ये मर जाते। अपने ही घर में गीदड़ की मौत मर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले बेवकूफ। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं, बालपरी के साथ जो हुआ है वो मौत से भी बदतर है। हे भगवान, मेरे भाई को सेफ रखना। ओ गॉड प्लीज। सोसाइटी का कोना कोना छान मारा पर विवान कहीं नहीं मिला, और सोसाइटी के बाहर की दुकानें भी देख डाली पर विवान कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि विवान कहीं नहीं मिला? विवान को मिलना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में वापस चाहिए। ढूंढो उसे। सबकी हिम्मत टूट रही है। अगर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी तो इन्हें कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा विवान को। काल यज्ञ में आहुति देने के लिए हमें 12 राशियों के 12 बच्चे पृथ्वी से लेकर आने हैं, और उन 12 बच्चों में से एक मिल चुका है। कुछ नहीं होगा विवान को। अरे आप लोग सब भूल गए क्या? विवान वो है जिसने उस 2 मुंहे सांप को भी मार दिया था। हम सब डर गए थे लेकिन वो नहीं डरा था। अगर विवान को किसी ने किडनैप भी किया है तो देख लेना, विवान उन लोगों का वो हाल करेगा कि वो लोग खुद उसको यहाँ छोड़कर जाएंगे। मिल चुका है? कौन है वो बच्चा और है कहाँ? नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये बच्चा वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? करुणा जी सही कह रही है। जिसकी माँ इतनी बहादुर हो, उसका बेटा कितना बहादुर होगा। करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से।